बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा दर्जे करम हुआ, एहसान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना और उसके कीमती लम्हात अता फ़रमाए। देखो, देखते देखते रमज़ान का पहला अशरा गुज़र गया, दूसरा अशरा गुज़र गया, अब ये तीसरा अशरा भी जो है इसके भी कुछ दिन गुज़र गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान का पहला अशरा वो रहमत है, दरमियानी अशरा वो मग़फ़िरत है और आखिरी जो अशरा है वो जहन्नम से आज़ादी है। पहला अशरा रहमत वाला गुज़र गया, मग़फ़िरत वाला गुज़र गया, अब ये जहन्नम से खलासी वाला जो अशरा है वो चल रहा है। खुश नसीब है वो ईमान वाले जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस अशरे की क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो माशाअल्लाह एतेकाफ़ में बैठे हुए हैं और वो एतेकाफ़ में इबादतें कर रहे हैं और अपने जो आखिरी अशरे को इबादतों के ज़रिए से उसूल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं वो एतेकाफ़ में तो नहीं बैठे हैं लेकिन इस आखिरी अशरे की इबादत के लिए वो एकसू हो चुके हैं। एकसू किसे कहते हैं? एकसू कहते हैं कि कोई दुकान वाला अगर है तो उसने अपने आखिरी अशरे की दुकान की मसरूफ़ियात को कम कर दिया कि भाई मैं अब दुकान पे कम काम करूँगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत में गुजारूँगा। कोई जॉब करने वाला है, नौकरी करने वाला है, उसने छुट्टी ले लिया कि भाई मैं अपने आखिरी अशरे में इबादत करूँगा, भले मैं अपने घर पे रहूँ, एतेकाफ़ में ना बैठा हूँ तो भी मेरा वक्त इबादत में गुज़रना चाहिए ताकि ये जो अल्लाह ने आखिरी के 10 दिन अता फ़रमाए हैं ये फिर अगले साल मिलते हैं नहीं मिलते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोग उन्होंने अपने दुनिया के मशागिल को, दुनिया की मसरूफ़ियात को, दुनिया के कामों को कम कर दिया आखिरी अशरे में इबादत करने के वास्ते।
तो ये सब लोग खुशनसीब लोग हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आखिरी अशरे में ही वो शब क़दर भी है, बरकतों वाली रात, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़दर को रमज़ान के आखिर की ताक रातों में तलाश करो, आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह ने शब क़दर को इसीलिए फैला दिया ताकि हम इबादतों के ज़रिए से शब क़दर को तलाश कर सकें। अब शब क़दर के जैसी रात, अगर उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि वो शब क़दर की रात फ़ुलानी तारीख़ की रात है या फ़ुलाने दिन की रात है, तो लोग आसानी से उस एक रात में इबादत कर लेते थे और बाकी की जो रमज़ान की रातें हैं उन रातों में इबादत में सुस्ती और काहिली करते थे। इसके लिए शब क़दर को फैला दिया आखिर की ताक रातों पर। मामूली रात नहीं है वो, एक रात जो है वो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, पहले तो इतनी मुबारक, इतनी बाबरकत रात जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। कुरान जो नाजिल हुआ शब क़दर की मुबारक रात के अंदर, पूरा कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से आसमानी दुनिया पर पहुँचा और फिर वहाँ से जैसे जैसे ज़रूरत रही उसके एतबार से नाजिल होता गया। लेकिन पूरा क्या पूरा मुकम्मल जो कुरान पाक था अल्लाह ने उसको शब क़दर में ही अता फ़रमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अब ख़ुद अल्लाह ताला पूछ रहे हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुमको पता है, तुम जानते हो कि ये जो लैलतुल क़द्र है यानी शब क़द्र जो है ये क्या है, क्या ये इसका क्या अजर व सवाब है, इसका क्या मकाम है, इसका क्या मर्तबा है। फिर आगे ख़ुद अल्लाह ने फरमा दिया, जवाब भी अल्लाह ने दिया, कहा कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब क़द्र की एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है, 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। और लिमिट नहीं फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 से कितना ज़्यादा अफजल है। और फिर फरमाया एक तो एक रात है जो 1000 महीनों की रातों से ज़्यादा अफजल है, और दूसरे उसके आगे फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अब इस रात में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ख़ुद फ़रिश्तों की जमातों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। शब क़द्र में हम लोग मस्जिद में हैं, घर पर है, इबादत कर रहे हैं, लेकिन हमको एहसास नहीं है। हो सकता है हमारे अतराफ़ में अल्लाह के मलाइक और फ़रिश्ते बैठे हुए हैं, हो सकता है हम जिनसे मुसाफ़हा कर रहे हो वो अल्लाह के फ़रिश्ते हो। इसलिए कि शब क़द्र के अंदर इतनी कसरत के साथ अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन के ऊपर उतरते हैं कि ख़ुद अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, और रूह यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ख़ुद ज़मीन के ऊपर उतर कर फ़रिश्तों को अपने साथ लेकर आते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, और जितने लोग शब क़द्र में इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, चाहे फिर कोई तिलावत कर रहा हो, चाहे फिर कोई ज़िक्र और तस्बीह पढ़ते बैठा हो, नवाफिल पढ़ रहा हो, वो फ़ज्र की अज़ान तक यानी सुबह सादिक़ तक, जब तक फ़ज्र का वक्त शुरू नहीं होता तो वो सारे लोगों पर सलामती भेजते रहते हैं, तमाम इबादत करने वालों के ऊपर। कितना बड़ा मकाम हो गया, कितना बड़ा मर्तबा। आप सोचो
ऐसी एक रात जिसमें कुरान भी नाजिल हुआ, ऐसी एक रात जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है, ऐसी एक रात जिसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरते हैं, और ऐसी एक रात जिसमें फ़ज्र तक सलामती नाजिल की जाती हो। अगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक रात बता देते कि वो ये तारीख़ की रात है, तो मुसलमान बस वो एक ही रात में जागते थे। इसलिए एक रात को मखसूस नहीं किया, मुख्तस नहीं किया, बल्कि ये कहा शब-ए क़दर को रमज़ान की आखिर अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। और ताक़ रातें किसे कहते हैं? रमज़ान की ताक़ रातें आखिर अशरे की 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। इन रातों को ताक़ रातें कहा जाता है। इसलिए इन रातों में ख़ास तौर पे इबादत करना चाहिए। पता नहीं है, शब-ए क़दर 21 को भी हो सकती है, शब-ए क़दर 23 को भी हो सकती है, शब-ए क़दर 25 को भी हो सकती है, 27 को भी हो सकती है और शब-ए क़दर 29 को भी हो सकती है। फिक्स नहीं है कि शब-ए क़दर किसी एक ही रात में होंगी, कोई भी रात में हो सकती है। तो इसके लिए हमारे मस्जिदों के अंदर जैसे शब-ए क़दर में माहौल होता है, मस्जिद पूरी भरी हुई है, लोग इबादतें कर रहे हैं, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, ऐसा माहौल हमारे मस्जिदों के अंदर ये पूरी 5 जो ताक़ रातें हैं हर रात में होना चाहिए। हमारी अपनी मस्जिद के अंदर ऐसा कोई एहतमाम नहीं होता। हमारे महल्ले के नौजवान जो है, अब उन लोगों को ये बातें पता नहीं हैं, इसलिए वो बेचारे भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वरना आप लोगों को पता होगा, मैं हर साल आखिरी तफसीर के लिए मुझे एक इलाके से लोग दावत देते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पर, हर साल जाता हूँ। पिछले 3 साल से जा रहा हूँ, इस साल भी उन्होंने दावत दी हुई है, इस साल भी जाऊँगा मैं वहाँ। वो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के नौजवान, वहाँ के लोग बाज़ाब्ता मशवरा करते हैं कि ताक़ रातों में मस्जिद के अंदर इबादत का एहतमाम कैसे किया जाए। और वो नौजवान आपको सुनकर हैरत होंगी, शुरू में तो वो ताक़ रातों में सिर्फ चाय बनाते थे कि जब तक लोग रात में इबादत करते रहेंगे उनके लिए चाय का इंतज़ाम है और चाय का एहतमाम है। लेकिन मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कि अब तो उन्होंने वहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम रखा हुआ है कि जो आदमी ताक़ रात में इबादत करना चाहता है वो मगरिब की नमाज में ही एक बार जब मस्जिद में दाखिल हो गया, फिर उसने मगरिब भी मस्जिद में पढ़ ली, उसके खाने का इंतज़ाम भी मस्जिद में हो गया, ईशा तरावी पढ़ के अब वो आदमी रात भर इबादत करे और फिर सहर के बाद में ही फज्र पढ़ के अपने घर की तरफ जाए। वहाँ के नौजवानों ने ऐसा एहतमाम। तो वहाँ पर मैंने देखा कि ताक़ रातों में भी वो लोग मस्जिद में ऐसा एहतमाम करते हैं और मस्जिद में इतने ज़्यादा लोग इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हर ताक़ रात उनके लिए शब-ए क़दर की रात है। हर ताक़ रात में हुजूम है नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, इबादत करने वालों का। मस्जिद में उन्होंने ऐसा एहतमाम किया चाय का ताकि इबादत करने वालों को तकलीफ़ ना हो। और 5 रातों में, 21 की रात में भी और लोग इबादत कर रहे हैं, 23 की रात में भी, 25 की रात में भी, 27 और 29 की रात में भी। तो ये एहतमाम हमारे हर मस्जिद में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे वो एहतमाम नहीं है, हमारे नौजवानों ने उसका एहतमाम करना चाहिए।
ताकि हमारे मस्जिद के अंदर भी आखिर की जो ताक़रातें हैं वो ताक़रातों में ऐसा माहौल रहे जैसे शब क़दर का माहौल होता है। इसलिए कि मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे पास में कोई गारंटी नहीं है, हमारे पास में कोई ज़मानत नहीं है इस बात की कि हमको अगले साल का रमज़ान मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल अगस्त के महीने में मेरी अपनी जान पहचान के अंदर 5 लोगों का इंतकाल हुआ। कितने लोगों का इंतकाल हुआ भाई? 5 लोगों का इंतकाल हुआ। वो 5 में से 3 तो अपने मोहल्ले के ही है, अपने गली के ही है, और जो दूसरे 2 है, बाकी जितने भी है जिनके इंतकाल हुए उसमें से तकरीबन जो है खाली एक की उम्र 40 साल से ज़्यादा थी, 2 की उम्र 40 साल के अंदर थी, और बाकी की उम्रें जो है ना 25-26 साल की थी। एक ही महीने के अंदर, मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ आपको, अगस्त के महीने की, यानी रमज़ान के बाद की। और ये 5 जो अमवात हुई है, इनमें से 5 में से किसी को भी ना हार्ट की बीमारी थी, ना ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, ना हाइपरटेंशन की बीमारी थी, कोई भी बीमारी नहीं। एक मेरे जो जान पहचान वाले दोपहर का खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते उनको ठसका लग गया। ठसका इतना ज़्यादा वो पावरफुल था कि वो ठसके की वजह से जो सांस की नली है वो बंद हो गई पूरी तरह से, उसमें खाना जाके अटक गया, उसका प्रेशर हार्ट के ऊपर आया और उस नौजवान का थोड़ी देर के अंदर इंतकाल हो गया। हालांकि वो ऑन वर्किंग था, काम करते करते दोपहर में लंच के लिए घर पे आया हुआ था, काम करते करते काम छोड़ के आया, खाना खा के फिर वापस जाऊंगा बोल के इंतकाल हो गया। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे, ये जितनी भी मय्यतें हैं तकरीबन का इंतकाल ऐसे ही हुआ। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे ज़माने में इंसान अपनी सेहत को लेकर, अपनी उम्र को लेकर और अपने आराम व आसाइश को लेकर धोखे में होता है। ये धोखे में होता है, अरे भाई मौत आएंगी तो किसी बूढ़े को आएंगी, बुज़ुर्ग आदमी को आएंगी। इसके लिए इंसान धोखे में क्या करता है, उसका रमज़ान गफलत में गुज़रता है। काय में गुज़रता है भाई? गफलत में गुज़रता है, गफलत में, धोखे की वजह से। अगला रमज़ान आएगा तो देखेंगे, अगला मौका आएगा तो इबादत करेंगे, वो ये धोखे में होता है। हालांकि उसका नाम अल्लाह के यहाँ पे मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है, वो अल्लाह के यहाँ पे मुर्दों की लिस्ट में है, और ज़मीन के ऊपर इबादत के लिए उसके पास में वक्त नहीं है। वो दुनिया के प्लान और दुनिया के प्रोग्राम बना रहा है। इसीलिए हमारी गफलत का नतीजा है, आप देखिए बाज़ारों में निकल कर कि जो रमज़ान का आखिर अशरा अल्लाह ने हमको इबादतों के लिए अता फरमाया था, हमारा वो पूरा पूरा अशरा बाज़ारों में गुज़र रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाज़ारों के अंदर जो हमारी रातें इबादतों में गुज़रना चाहिए थी, हमारे नौजवान इशा पढ़ के, तरावी पढ़ के, वो नौजवान खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह ने एतेकाफ़ में बैठने की तौफ़ीक़ दी और जो मस्जिद में इबादतें कर रहे हैं। वरना उमूमन फ़ुलाने बाज़ार में चलेंगे, फ़ुलाने मार्केट में चलेंगे, फ़ुलाने इलाक़े में चलेंगे, फ़ुलाने एरिए में चलेंगे। अब हमारे नौजवान जो रात इबादतों में गुज़रना चाहिए थी, वो पूरी पूरी रात बाज़ारों में गुज़र रही है, वो पूरी पूरी रात बाहर गुज़र रही है। और उसके बाद जब सहर करके सो रहे हैं
तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, ना ज़ोहर का ठिकाना है ना फिर असर का ठिकाना है, डायरेक्ट इफ्तार से पहले आंखें खुल रही है। मुझे बताओ, ऐसा जो रोज़ा है, ऐसी जो इबादतें हैं, ये नाक़दरी है रमज़ान के महीने की। इसलिए कि मैंने बताया आपको अभी, ज़िंदगी की गारंटी किसी के भी पास में नहीं है। कोई भी गारंटेड ये कह नहीं सकता कि मैं अगले साल का रमज़ान देखूंगा, किसी के भी पास में नहीं है। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, किसी भी उम्र का हो। अरे कितने हमारे तुम्हारे जान पहचान में ऐसे हैं, रमज़ान से 8 दिन और 10 दिन पहले उनके इंतकाल हो गए। यहाँ तक के एक बस्ती के ज़िम्मेदार मेरे पहचानत में थे, चांद रात के दिन उनका इंतकाल हो गया। यानी रमज़ान शुरू होने में चंद घंटे बाकी थे, अगर उनको उस दिन की मगरिब भी मिल जाती थी तो उस दिन का रमज़ान उनको मिल जाता था, लेकिन पता चला कि ज़ोहर की नमाज में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मिल गया, इंसान ने उसकी कदर कर लेनी चाहिए। अब मिल गया ये रमज़ान, तो ये रमज़ान हमारा इबादतों में गुज़रे, और ये जो ताक़ रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29, इनमें हम जगने का और इनमें हम इबादतों का एहतमाम करें। और इसके अलावा भी जो ईद की रात है, ईद की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके भी बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। उसको लैलतुल जाइज़ा कहा गया है। क्या कहा गया है भाई उसको? लैलतुल जाइज़ा। लैलतुल जाइज़ा मतलब इनाम की रात। अल्लाह उस दिन इनाम अता फरमाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे, पूरे रमज़ान की तरावियों का एहतमाम किया, पूरे रमज़ान में इबादतें की, उन्होंने भले ही थोड़ा टाइम क्यों नहीं रहता, वो लैलतुल जाइज़ा में इबादत करना चाहिए। इसलिए कि असल जो इनाम के हक़दार है वो यही लोग हैं जिन्होंने पूरे महीने के रोज़े रखे, पूरे महीने की तरावी का एहतमाम किया और पूरे महीने की कुरान की तिलावत की और पूरे महीने की कदर की। असल तो इनाम के हक़दार यही लोग हैं। तो ऐसे लोगों ने ख़ास तौर पे लैलतुल जाइज़ा जो है उसमें जाग कर इबादत करना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इबादत करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मस्जिद में आकर बैठे और मस्जिद में ही आकर इबादत करें, ऐसा नहीं। नफल इबादत आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तहज्जुद की नमाज अपने घर पे ही पढ़ा करते थे, और घर पे पढ़ने की ही ज़्यादा फजीलत है। घर पे अपना मुसल्ला बिछा के भले 2 रकात हो, लेकिन तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। 2 रकात भी पढ़ लिए तो काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ने की का एहतमाम करें, लेकिन अगर हमारे पास उतना वक्त नहीं है तो कम से कम। लेकिन लैलतुल जाइज़ा में तो खुसूसी एहतमाम करना चाहिए इबादत का। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे ज़माने में ये जो जागने की रातें हैं 21, 23, 25, 27, 29, इसमें जागना छोड़कर, इबादतें छोड़कर हमारे मर्द भी, हमारी मस्तूरात भी वो रात रात भर बाज़ारों के अंदर है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और समझ में ये नहीं आता कि ईद के नाम पर मुसलमान ऐसी क्या ख़रीदारी करते हैं कि रोज़ाना ईद की ख़रीदारी के लिए बाज़ार में पहुँचे हुए हैं। रोज़ाना ईद की ख़रीदारी के लिए बाज़ार में ऐसा क्या ख़रीदते होंगे? मैं सोचता हूँ कि अरे भाई ऐसा क्या ख़रीदते होंगे ईद के वास्ते, जब देखो जब ईद की ख़रीदारी के लिए। और मैं आपको बताता हूँ 3 दिन पहले का वाक़या बॉम्बे के अंदर क्या हुआ। तो मैंने एक उर्दू न्यूज़ के अंदर पढ़ा, हमारे मुसलमान आपा जान रोज़ाना सुबह शहर में उठ गए, ज़ोहर तक आराम किए और ज़ोहर की नमाज के बाद
अपने बच्चों को लेकर ईद की ख़रीदारी के लिए वो जा रहे थे। एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वो निकल गए ईद की ख़रीदारी करने के लिए। अब वो जब ईद की ख़रीदी करने के लिए गए तो रात में जहाँ ख़रीदी करने के लिए गए थे खाना भी वहीं पर खाए। असल में होता ये भी कि आजकल लोग ईद के नाम पर, हालांकि बदन छुपाने के लिए मामूली कपड़ा चाहिए, चप्पल जूते आज हर जगह पे, हर महल्ले में, यहाँ तक के छोटे छोटे गांव खेड़े में भी मिल रहे हैं, लेकिन लोग उसके लिए सफ़र करते हैं। लोगों का अपना अपना एक एहतमाम होता है। बाज़ लोग ईद की ख़रीदारी के लिए अपने घर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। बाज़ लोग बॉम्बे जाते हैं ईद की ख़रीदारी करने के लिए, पता नहीं वो ऐसा वहाँ से क्या ख़रीद के लाते होंगे। तो वैसे ही वो जो मुसलमान खाला जान थे वो अपने बेटियों को लेके निकल रहे थे ईद की ख़रीदी के लिए। 2 दिन से ख़रीदी पूरी नहीं हुई। अभी तीसरे दिन भी ज़ोहर पढ़ के जो निकले तो उसके बाद में मगरिब भी उधर ही, इशा भी उधर ही, इफ्तार भी उधर, खाना भी उधर, और उसके बाद वो जब आए अपने घर पे वापस तो देखे कि घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है। घर में 45 लाख रुपये थे। वो 45 लाख रुपये भी गायब है। सोने के जेवरात वगैरह थे वो भी सब गायब है। वो पूरे घर को साफ करके कोई लेकर चला गया। अब भी मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बॉम्बे के अंदर ईद की ख़रीदारी पूरी नहीं हो रही है। हालांकि अल्लाह ने आपको मौका दिया इबादत के वास्ते। चलो आपने ईद के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीद लिए, बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें ख़रीद ली, बहुत अच्छा अच्छा सामान ख़रीद लिया, और अगर आपको अगला रमज़ान नहीं मिला तो मुझे बताओ, रमज़ान से जो महरूमी हुई है सवाब से आप महरूम हो गए, लेकिन जो ईद के लिए आपने सामान ख़रीद के रखे थे कोई उसको कब्र में लेके जा सकता है क्या भाई? लेकिन अगर ईद के सामान की ख़रीदारी के लिए आपने कुर्बानियाँ नहीं दी, बल्कि ताक रातों में जाग कर, बजाय बाज़ारों में जगने के, बजाय मार्केट्स के अंदर जगने के, बजाय रोडों पे रास्तों पे जगने के, अगर आप मस्जिद अपने घर के अंदर ही, अगर मस्तूरात है तो घर के अंदर, मर्द भी घर में इबादत कर सकते हैं या मस्जिद के अंदर, ताक रातों में जगकर इबादत की, 21, 23, 25, 27 और 29, मुझे बताओ अगर उस साल में इंतकाल हो गया तो ये रातें उस इंसान के कब्र में रोशनी का ज़रिया बनेंगी या नहीं बनेंगी? बेशक बनेगी। लेकिन ईद की जो ख़रीदारी थी, और मना नहीं है ईद में ख़रीदारी करना, ऐसा भी नहीं है कि ईद में नहीं ख़रीदना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ जब हर चीज़ अपने महल्ले में अवेलेबल है, बेचारे महल्ले के गरीब ताजिर हमारे कर्ज़ा लेकर, लोगों से उधार लेकर, वो अपने महल्ले में, अपने बस्ती में ईद के सामान की दुकान लगाते हैं, चप्पल जूतों की दुकान लगाते हैं, वो अपने महल्ले के अंदर कपड़ों की दुकानें लगाते हैं, टोपियों की दुकानें लगाते हैं। और अगर हम अपने महल्ले के जो छोटे गरीब ताजिर हैं उनको महरूम करके बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उनका पेट भरा हुआ है, पहले ही वो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बेचारा जिसने लोगों से उधार लेकर ड्राई फ्रूट की दुकान लगाई है, कपड़े की दुकान लगाई है, चप्पल की दुकान लगाई है, अगर इसका सामान नहीं बिकेगा तो बेचारे को मुद्दल में घाटा होगा, अगर इसका सामान नहीं बिका तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ईद की जो ख़रीदारी है, अगर आप अपने महल्ले से ही ख़रीदारी करोगे तो 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपके महल्ले के जो गरीब ताजिर है बेचारे, उनका सपोर्ट होगा, अपने ईमान वाले भाइयों का, वो सब ईमान वाले होते हैं। हमारे मुसलमान गरीब ईमान वाले जो भाई है, आप उनका ताउन कर रहे हैं, हालांकि आप पैसे दे के माल ले रहे, लेकिन वो माल लेने पर भी आपको सवाब मिलेगा।
उस पर भी क्या मिलेगा भाई? आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आप एक गरीब का ताउन कर रहे हो, उस पर भी सवाब मिलेगा। तो फ़ायदा आपका ये होगा कि एक तो आपको जल्दी में कम वक्त के अंदर आपकी ज़रूरत का पूरा सामान मिल जाएगा, और वो मिलने के बाद फिर आपके पास जो बचा हुआ वक्त है वो वक्त आप काय में गुजार सकते? इबादत में। दोनों काम हो गए, महल्ले के गरीब ताजिरों का भी भला हो गया, आपका वक्त भी बच गया, और जो बचा हुआ वक्त है अब आप उसको इबादतों के अंदर गुजार रहे हैं। माशा अल्लाह, आपका वक्त इबादतों में गुजर रहा है, और यही इबादतें आपके कब्र में रोशनी का ज़रिया बनने वाली है। इसीलिए आप देखो, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग, रमज़ान का जब चाँद नज़र आता था, वो चाँद नज़र आते ही उनके शागिर्द कहते हैं, उनके साथ वाले कहते हैं, वो हमारे साथ ऐसे हो जाते थे जैसे हमको पहचानते भी नहीं। वो अपने साथ वालों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ ऐसे हो जाते थे जैसे वो उनको पहचानते भी नहीं। क्यों? बाकी का जो पूरा वक्त है, हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब राय पूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में लिखा है हज़रत शेख ज़करिया ने कि पूरा क्या पूरा वक्त इबादत में गुजरता था, और 24 घंटे सहर और इफ्तार मिला के मुश्किल से एक चपाती वो खाते थे। सहर इफ्तार दोनों मिला के, बाकी 1-2 कप चाय पीते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? नहीं, बोले वक्त जो अल्लाह ने दिया है ये मुबारक महीना इबादत करने के वास्ते, उसकी कदर करते थे। हमारे सारे बुजुर्गों का अहवाल ऐसा ही था। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपसे ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा, हमारे घर की जो माँ बहनें हैं उनको भी हम इस बात की तरगीब दें कि भाई बजाय यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और बम्बई और इधर उधर सामान ख़रीदने के लिए जाने के, आपने रोज़े रखे हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल किए हैं, अपने महल्ले में दुकानें हैं, वो गरीब ताजिरों के पास से हम सामान ख़रीदे, और जो टाइम बच रहा है उस वक्त को काय में गुजारे भाई? इबादतों में गुजारे। मैं आपको बताता हूँ, मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए होंगे, मैंने ईद के लिए कभी भी कोई चीज़ नहीं ख़रीदा, ना नई चप्पल ख़रीदा, ना नई टोपी ख़रीदा, ना कपड़े ख़रीदा। अपने मस्जिद के एक साथी है, रमज़ान शुरू होने से पहले मैं उनको 1-2 कपड़े दे देता हूँ, भाई तुम्हारे हिसाब से सी लो, वो सी के रख देते हैं। ईद के टाइम पे ख़ास तौर पे बाज़ार में जाकर ऐसी चप्पल चाहिए, वैसी टोपी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितनी टोपियाँ पहनता हूँ ना, अपने मस्जिद के साथियों ने ही मुझे हदिये में दिए भी है। ये टोपी भी किसी साथी ने दिया था, मस्जिद के साथियों ने ही। मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने रमज़ान का जो वक्त हमको दिया है वो इबादत के लिए दिया है, ये ख़रीदारी के लिए दिया है? अरे भाई, काय के लिए दिया है? इबादत करने के वास्ते में दिया हुआ है। तो हमारा वक्त हम इबादतों के अंदर गुजारे, बाज़ारों से बचते हुए, मार्केट से बचते हुए, इसलिए कि ये इबादतें साथ में आएंगी, वो शॉपिंग, वो ख़रीदारी, वो हमारे साथ में। और जैसा मैंने पहले बताया कि दूसरे मस्जिदों के अंदर, जैसे मैं एक जगह तफसीर के लिए हर साल आखिरी दिन जाता हूँ, मैंने देखा हूँ उन इलाक़ों की मस्जिदों में वहाँ के नौजवानों ने ताक रातों में इबादतों के लिए ख़ास तौर पे एहतमाम 21, 23, 25, 27 और 29 को वो नौजवान मस्जिद में बाज़ाब्ता चाय बनाते हैं, और महल्ले के पूरे नौजवान रात भर पूरे लोग आते जाते रहते हैं। और उनके मस्जिद के अंदर खाली एक रात की शब कदर नहीं होती है। कितनी रातों की शब कदर होती है भाई? 5 रातों की शब कदर, 5 रातों की। वहाँ के साथियों ने माशा अल्लाह तरतीब बनाई कि नहीं, हमारे मस्जिद में जब अल्लाह के नबी ने तारीख़ फ़िक्स नहीं बताई, ये तो हम लोग चुप एक चलन चल रहा बोल के 27 की शब कदर मनाते हैं, वरना ऐसा फ़िक्स नहीं है। याद रखो, शब कदर को अल्लाह ने फैला दिया, वो 21 को भी हो सकती है,
23 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 27 को भी हो सकती है और 29 को भी हो सकती है। इसलिए हमने 5 रातों के अंदर इबादत का और मस्जिदों को आबाद करने का एहतिमाम करना चाहिए। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नत बाकी है वो पढ़ लो भाई।